रुद्राक्ष जैसे पैटर्न बने होते हैं। मैं दिलीप मौर्य सर्कमित्र और मैं बहराइच जिला से काफ़ी दूरी पे 50 से 60 किलोमीटर हुजूरपुर गांव सिरौला गांव पड़ता है और थाना हुजूरपुर पड़ता है। यहाँ पर एक बार पहले भी हम आ चुके हैं जिसमें रसल वाइपर स्नेक का रेस्क्यू किया गया था और यहाँ पर फिर से एक स्नेक निकला है जो कि रसल वाइपर ही है। और एक नहीं दो बता रहे हैं, एक तो भी है और एक कहीं खेत में बरसिंग बोया गया है वहाँ पर छुपा हुआ है। तो पहले चल के उसको देखते हैं, अगर वो मिलता है तो उसको भी रेस्क्यू करते हैं और जो है यहाँ पर उसको भी रेस्क्यू करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं उस मंजर को और आप भी बने रहिए मेरी वीडियो। एक्चुअली वो खेत जोता जा रहा था तो उसमें से निकल के वो बरसीन खेत में भाग गया। अब अभी करंट लोकेशन उसकी क्या है ये हम देखा नहीं। हम लोग आ चुके हैं अपने बरसीन के खेत में। यहाँ देखते हैं कि वो एक और रसल वाइपर जो देखा गया था वो है कि नहीं है। तो भैया जी हमारे चेक कर रहे हैं। किस साइड था? उधर? हाँ इधर बताओ। निकल गया यार, पता नहीं कहाँ चला गया होगा। कल परसों की बात है, मिलेगा तो मिल जाएगा। और ये वाला कहाँ था जो आप वहाँ पर? ये तो उधर उस साइड गन्ने का खेत है जो गोड़ा जा रहा था। नहीं, आप लोग काफ़ी दूरी बनाइएगा क्योंकि ये इलाका हमें लग रहा है रसल वाइपर का ही है। अरे बहुत ज़्यादा भैया, एक सीजन में 5-5 7-7। दोस्तों 2 रसल वाइपर बताया जा रहा था जिसमें एक को ग्रामीण वालों ने, जिसे घर वालों ने जिसके यहाँ निकला था, उन्होंने उसको जाली से पैक करके और उसे सुरक्षित रखा था जिससे किसी को दुर्घटना ना हो सके। और एक सांप को हमने देखने गए थे, वहाँ पे नहीं मिला है, फिर इसको हम रेस्क्यू करेंगे सुरक्षित। इसको भी पैक करने के बाद इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करेंगे। ठीक है। हाँ बीच में स्पेस है। इसी में डाल लिए थे हम लोग। उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं लग रहा है जो उस दिन पकड़े थे आप। ये थोड़ा सा भारी है, जैसे कुछ खाया हुआ है या कुछ। से मोटा है, कोई कमज़ोर मामला नहीं है। हम बरसीने खेतों में बनाई है, ऐसे 2 गुना है। इसका भी वजन करीब 5 से 6 किलो के आसपास है। रुद्राक्ष जैसे पैटर्न बने होते हैं ट्रेन के डब्बे की आकार से और ये रसल वाइपर होता है। काफ़ी हाईली वेरियस स्नेक है और लोग इसको अक्सर अजगर समझते हैं। इसमें हीमोटॉक्सिक वेनम होता है जो अगर एक बार किसी को भी बाइट कर लेता है तो गैंग्रीन रोग होता है और वहाँ का मांस सड़ने लगता है। So this is Russell Viper, Asia's most venomous snake. पैक करिए इसको। तो ये है रसल वाइपर। ये जाएगा नहीं इतनी जल्दी उसमें। बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाता है। गया। शेरा देख रहा है कि चला गया शिकार मेरा। कभी कभी मटेरा जंगल या फिर कतरनिया घाट। मटेरा जंगल में जो जंगलिया बाबा है वहाँ पे, ये एक जो 2 मुहा सांप होता है, लोग कहते हैं इसका मतलब मार्केटिंग वैल्यू बहुत अच्छी होती है। मार्केटिंग वैल्यू जो होती है वो गवर्नमेंट के या कानून के अपराध है। और 2 मुहा सांप होते नहीं हैं। जो उसकी पूंछ होती है वो अपने शिकारी को भ्रमित करने के लिए अपने मुंह की तरीके से पूंछ को दिखावा देता है, जिससे आगे का शिकारी जो होता है उसकी दूसरी मुंह को पहचान जाता है या फिर जान जाता है और उससे डर कर वो हट जाता है। फिर वो अपने फर्स्ट मुंह से, जिसका रियल मुंह होता है, उसके रास्ते से वो जाने लगता है। वो अपने शिकारी को भ्रमित करने के लिए दूसरी मुंह का उपयोग करता है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जो है, ऐसा तो अभी हम लोगों ने सुना है लेकिन
खुद नहीं पानी जानता भरे चलो चलो चलिए। इसकी क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सच में कीमत लगाई जाती है या नहीं, लेकिन लोग कहते हैं, लेकिन ये अंधविश्वास है। नहीं, लोग कहते हैं कि ये 4 किलो के ऊपर अगर इसका रेट होता है तो करोड़ों वैल्यू होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और ये मतलब ये कितने प्रजाति के होते हैं? ये 2 से 3 प्रजातियां होती हैं, जिसमें काली, पीली और लाल भी पाई जाती हैं। जो काली आप बता रहे हैं, जो काली प्रजाति के होते हैं, ये लोग कहते हैं कि मतलब इसको अगर हम अखबार पे चलाएंगे तो तो देखिए उस पे लिखा क्या हुआ जो होता है वो मिट जाता है, और शीशे के सामने यानी मिरर के सामने अगर उसको लगाते हैं तो मिरर अपने आप चटक जाता है। क्या ऐसा होता है? हमने पेपर परीक्षण किया है, जो कि वीडियो भी यूट्यूब पे है और आप लोग देख भी सकते हैं। पेपर से लिखावट मिटने का एक कारण हो, या फिर पानी में से सांप निकल के आया हो, या फिर उसके नीचे का स्थल गीला हो। और पेपर जो लिखावट है वो एक पन्ने पे है, ना कि प्लास्टिक पे है, ना ही वाटर प्रूफ है। तो जब उस पर चलेगा तो नीचे की जो उस पर मतलब स्याही होगी या फिर जो भी है, गीले की वजह से वो लिखावट को मिटा देता है। और जो मिरर के सामने लटका के उसको चटक जाता है। अभी आपने अपना परीक्षण मतलब ये आपने खुद करके देखा? हमने देखा नहीं है, सुना है, हमने सुनी बातें आपको बताई है। और ठीक है, अगर ये दोबारा हमें 2 मुँहा सांप मिलता है, यानी रेड सेंट बोआ उसको इंग्लिश में बोलते हैं, अगर वो हमें दोबारा मिलता है तो आपने जो बताया है वैसी प्रशिक्षण की जाएगी और वीडियो अपलोड भी की जाएगी, आप लोग देखिएगा। लेकिन ये सारा कुछ अंधविश्वास है, इसके फेरे में ना आइए। और ये जितने भी जीव जंतु हैं अपने पर्यावरण के लिए ही महत्वपूर्ण है और रहना भी चाहिए, ठीक है। बाकी 2 मुँहा सांप होते नहीं, उनका नाम बस 2 मुँहा है, उनका इंग्लिश का नाम रेड सेंट बोआ है। ये बिना जहरीले के होते हैं, मतलब इसमें कोई जहर नहीं होता है। हाँ, ये नॉन वेनमस स्नेक होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे दूर तक शेयर कीजिए और जागरूकता बढ़ाएं। सांपों को पहचान करें, सांपों को मारे नहीं, सांपों को बचाएं। अगर आपको कहीं भी सांप दिखता है तो तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें, आपकी सहायता की जाएगी। जय हिंद। दोस्तों ये अपने अनुकूलित वातावरण में जा रहा है और अपनी बची हुई ज़िंदगी जी पाएगा। बाकी बहुत ही खतरनाक था दोस्तों।